कुछ लोग बिस्तरों पर सोते हैं और कुछ जमीन पर भूख की चादर ओढ़कर। इस शहर की रोशनी कभी बुझती नहीं है, लेकिन कुछ जिंदगियां अंधेरे में ही रह जाती हैं। ये कहानी किसी हीरो की नहीं है, ना ही किसी बिजनेसमैन की। ये कहानी उस इंसान की है जो शायद आपको हर रोज सड़क किनारे बैठा हुआ दिख जाता है, लेकिन आप कभी उसकी आंखों में झांक कर नहीं देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कैसा लगता है जब पेट में कुछ ना हो और जेब में सिर्फ खामोशी बची हो? कैसा लगता है जब पूरी दुनिया सो रही हो और आप सिर्फ एक ऐसा कोना ढूंढ रहे हो जहां से आपको कोई भगा ना दे? ये सिर्फ गरीबी नहीं है, ये तन्हाई का दूसरा नाम है। हम अक्सर कपड़ों से लोगों का दर्जा तय कर देते हैं, लेकिन जो फटे कपड़ों में बैठा है वो कभी अपनी माँ की गोद में सोया था। उसके पास भी सपने थे, बचपन था, लेकिन वक्त ने उससे सब छीन लिया और आज वो जी रहा है एक पहचान के बिना। ये कहानी सुनिएगा जरूर, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक भिखारी की नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो आज भी लड़ रहा है बिना किसी उम्मीद के, लेकिन हार भी नहीं मान रहा है। इस वीडियो को देखिएगा दिल से, क्योंकि एक ऐसा आज भी कोई इंसान शहर के किनारे भूखा अकेला बैठा है। ये है रघुनाथ, लोग इसे रघु कहते हैं। इस लाइब्रेरी के बाहर इसका बसेरा है। हर दिन सड़क पर सोना, हर रात भूख से परेशान रहना, पर हर सुबह एक छोटी उम्मीद कि कल शायद कुछ और मिल जाए और कल भी आज जैसा ना हो। हर गरीब आदमी का सबसे बड़ा डर यही होता है कि आने वाला कल बीत गए कल से बेहतर हो। एक दिन एक कॉलेज की लड़की रघु को अपने लंच बॉक्स से खाना देती है और बोलती है, अंकल ये खाना मैं अपने घर से आपके लिए लाई हूँ, प्लीज खा लेना। रघु उसे कहता है, बेटा तुम्हारे जैसे लोग होते हैं तो लगता है भगवान कहीं ना कहीं से देख रहे हैं और अपना भरोसा टूटने नहीं देते। लेकिन रघु की आंखों में आंसू होते हैं और वो अंदर ही अंदर खुद से बोल रहा होता है, जिंदगी का असली सवाल भूख नहीं है, इज्जत है। अगली सुबह रघु लाइब्रेरी के पुराने बक्सों में कपड़ा बिछा रहा होता है। तभी उसे एक पुरानी नोटबुक मिलती है जिसमें लिखा होता है, जिंदगी की असली दौलत पैसे नहीं, सोच है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। और उसमें एक पुराना बिल छुपा होता है जिसमें एक 102 रुपए की स्टेशनरी और एक डायरी होती है जिसका नाम था नामे खन्ना। रघु खुद से बात करते हुए बोलता है, क्या सच में सिर्फ एक सोच से जिंदगी बदल सकती है? रघु का ऐसा सोचना सही था। हर गरीब कभी ना कभी ऐसे लफ्ज में उम्मीद ढूंढता है जिसका मतलब उसके लिए कुछ और ही बन जाता है। अब रघु रोज सुबह उठता और उस नोटबुक का एक पेज पढ़ता। उसमें लिखा था सेल्फ डिसिप्लिन, ईमानदारी, स्मॉल हैबिट चेंजेस जैसे टॉपिक्स। उस किताब को पढ़ने के बाद रघु में काफी बदलाव आने लगे थे। रघु खुद को क्लीन रखने लगा था और दूसरों की छोटी छोटी मदद करने लगा था। और रघु एक छोटी सी डायरी खरीदता है 5 रुपए की और उसमें लिखता है, मैं भी इंसान हूँ। रघु ने कोई महंगी चीज नहीं खरीदी थी, सिर्फ एक नया नजरिया अपनाया था। अब रघु लाइब्रेरी की दीवार के पास छोटे बच्चों को पढ़ाने लगता है और उसका फोकस बदल जाता है और वहाँ आसपास से गुजरने वाले लोग बोलते हैं, अरे ये तो वही भिखारी है ना, ये पढ़ा रहा है। और वहाँ पर बैठा एक बच्चा बोलता है, रघु भैया बोलते हैं लिखने से जिंदगी बदलती है। उस बच्चे के मुंह से ऐसे सुनकर रघु को फील हुआ, ये तो वही इज्जत है जिसके लिए वो जिंदगी भर दर दर भटक रहा था। और उसको ये समझ में आया कि गरीबी में सबसे बड़ा वेपन है किसी और की मदद करके खुद को पाना। और रघु ने खुद को पा लिया था। एक खन्ना एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो अपने बेटे को लेगेसी देना चाहते थे, पर उनका बेटा बहुत ही केयरलेस था। एक दिन मिस्टर खन्ना उसी लाइब्रेरी के पास से गुजरते हैं। मिस्टर खन्ना खुद से बोलते हैं, ये जगह तो मेरी पुरानी मेमोरीज हैं, यहाँ तो मैंने अपनी पहली डायरी लिखी थी। तभी वो देखते हैं वहाँ एक आदमी बच्चों को पढ़ा रहा होता है, वो रघु होता है और उसके हाथ में वही नोटबुक होती है।
मिस्टर खन्ना ये देखकर हैरान हो जाते हैं और रघु को बोलते हैं, ये तो मेरी लिखी हुई डायरी है, ये तुम्हारे पास कैसे? रघु बोलता है, सर ये मेरी जिंदगी बदलने वाली किताब है। मिस्टर खन्ना रघु के पास बैठते हैं बिना किसी ईगो के। मिस्टर खन्ना रघु को बोलते हैं, मुझे नहीं पता था मेरी लिखी हुई बातें किसी की जिंदगी बदल देंगी। तुमने उन लफ्जों को अपनाया है जिनको मैं सिर्फ लिखकर भूल गया था। रघु बोलता है, मुझे उस दिन सर कुछ भी समझ में नहीं आया था, पर मेरे दिल ने कहा, रघु इस किताब को पढ़े बिना मरना नहीं। ऐसा सुनकर मिस्टर खन्ना काफी इम्प्रेस हुए और मिस्टर खन्ना ने रघु को अपने एनजीओ का मेंटर बना दिया, जहां लोग दूसरों की जिंदगी सुधारते हैं बिना पैसे कमाए। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, जिंदगी में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी का भरोसा जीतना सबसे बड़ी जीत है।